कबीर चरित्र बोध था, बोध सागर का ही 136 पृष्ठ हम पढ़ेंगे, अब आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम, आगम कहे हम राखा ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहां दूसरा लिखना था जागुदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, और चौथा टकसार, ये 5वां होना चाहिए टकसार शब्द। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया, आगे आगे फैस होगी इनकी, भूल गए आगे। अब देखो ये साखी, अब यहां लिखा है 11वां है यो परम धाम की वाणी। अब ये है यहां से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहां से लिखना संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चलकर काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी। क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए, ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। क्यों 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे, एक बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। और फिर उन्हें ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी के द्वारा जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है, हवे है नहीं, 12वें पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावे, चल करावे। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कराएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे।
बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा। 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे, तब लग बोधो कोरी तुम्हारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा, वहां अखाड़ा मांडूंगा। अब यहां देखो 5550 तब ये शब्द हो गया सच्चा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा तब ये मेरा वचन सच्चा होगा जो आज कह रहा हूं। मैं सब पंथों को मिटाकर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा। आगे कहा है धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। देखो कितना कहा है धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उन्होंने उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को, ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छपा है। तुम मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, किसी को बताइयो मत। अभी ये नीते काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा इसी आधार से आदरणीय नानक साहिब जी ने इस सतनाम का और सार नाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने। इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपो कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा इसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है। गलती से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का। इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे, सारे ठा दे डूंडा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोए माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई।